राम और लक्ष्मण सीता की खोज में पूरे दृढ़ संकल्प के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। उनका सफर जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरता है, जहां वे कई बाधाओं का सामना करते हैं। इसी यात्रा में उनकी मुलाकात किष्किंधा राज्य के निर्वासित वानर राज सुग्रीव से होती है, जो अपने भाई बाली के अन्याय और अत्याचार के कारण जंगल में जीवन व्यतीत कर रहा है। राम सुग्रीव से मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और एक दूसरे को सहयोग देने का वचन देते हैं। राम सुग्रीव की मदद से बाली को हराकर उसे उसका राज्य लौटाएंगे और बदले में सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ सीता की खोज में राम की सहायता करेगा। राम की मदद से बाली का वध होता है और सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन जाता है। अपने वचन के अनुसार सुग्रीव अपनी सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजता है। दक्षिण दिशा की खोज का नेतृत्व हनुमान करते हैं। राम का आशीर्वाद पाकर हनुमान अपनी पूरी निष्ठा के साथ सीता की खोज में निकलते हैं और समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां से उन्हें लंका का आभास होता है, जहां सीता को बंदी बनाए जाने की संभावना है। अपनी अद्भुत शक्ति को पहचानते हुए हनुमान विशाल रूप धारण करके एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंचते हैं। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान रावण के महल और उसके विशाल साम्राज्य को देखते हैं और सावधानी पूर्वक छिपते हुए अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं। अशोक वाटिका एक सुंदर बागीचा है, जहां सीता को बंदी अवस्था में देखकर हनुमान भावुक हो उठते हैं। सीता को पहचानकर हनुमान विनम्रता पूर्वक उनके पास जाते हैं और राम का संदेश देते हैं, जिसमें राम का प्रेम और साहस भरा हुआ है। हनुमान को देखकर सीता के चेहरे पर आशा की झलक आती है और वे राम से मिलने की आशा में संबल पाती हैं। हनुमान सीता को सांत्वना देते हैं और राम के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण स्वरूप अपनी अंगूठी उन्हें देते हैं। सीता राम के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए एक निशानी और संदेश हनुमान को सौंपती है, जिससे राम को उनके प्रति विश्वास और शक्ति मिलेगी। इसके बाद हनुमान अपनी शक्ति और साहस का परिचय देते हुए रावण की सभा में जाते हैं और उसे चुनौती देते हैं। रावण और उसके राक्षस हनुमान का अपमान करने का प्रयास करते हैं, जिसके उत्तर में हनुमान अपने दैवीय तेज और शक्ति से लंका में आग लगा देते हैं, जिससे लंका में हड़कंप मच जाता है। लंका में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद हनुमान वापस समुद्र पार करके राम और लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं। वे राम को सीता का संदेश और निशानी सौंपते हैं, जिसे देखकर राम का हृदय आशा और साहस से भर जाता है। राम हनुमान की वीरता और भक्ति की प्रशंसा करते हैं और लंका पर चढ़ाई की तैयारी करते हैं। अब राम, लक्ष्मण और वानर सेना मिलकर सीता को रावण के चंगुल से मुक्त करने के लिए तैयार होते हैं।